सो हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सर होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों, दशहरा अब हो चुका है। सभी लोग दशहरा अच्छे से एंजॉय कर लिए होंगे। तो चलिए हम जो न्यूज़पेपर में आया है, न्यू अपडेट आया है, उसका हम देख लेंगे। तो अभी तक कौन कौन काउंसलिंग नहीं कराए बता देना दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा दिन है, आज है हमारा तारीख 3। ठीक है, तो 4 तारीख और 5 तारीख, ये जो 2 तारीख है याद रखना। ठीक है, 4 तारीख और 5 तारीख, तो ये जो डेट है, इन दोनों डेट के अंदर में आपको काउंसलिंग कर ही लेना है। तीसरा काउंसलिंग अगर आप लोग सोचोगे, थर्ड काउंसलिंग, तो इसको सोचना बंद करो। ये नहीं होगा, ये मान के चलो, ये नहीं होगा तीसरा काउंसलिंग। दूसरा काउंसलिंग तक याद रखो। तो दूसरे काउंसलिंग में ही आप काउंसलिंग कर लिए रहना। ठीक है, क्योंकि जब तीसरा काउंसलिंग का नाम आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीट बचेगा तो नहीं होगा, लेकिन क्या करते हैं, ये जो सेकंड काउंसलिंग में जो लोग किए रहते हैं ना, उन्हीं का नाम खाली लिस्ट होते रहते हैं। तीसरे काउंसलिंग बस नाम का रहता है, नया रजिस्ट्रेशन पिछले बार नहीं हुआ था। जो लोग सेकंड काउंसलिंग किए थे उन्हीं का बार बार नाम लिस्ट निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा लिस्ट आएगा, तो ऐसे करके 9 लिस्ट, 9-10 लिस्ट आया हुआ था पिछले बार, दोनों काउंसलिंग मिला के। तो जो डेट है, ये वाला जो डेट मैं बताया, ये जो डेट बताया उसको आप लोग अमल करिएगा। 4 और 5 तारीख को कर लीजिएगा। अब आज जो अभी कर रहे हैं तो अभी भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, और बिल्कुल बताना आप लोग किए हो कि नहीं किए हो। और आपका अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, जैसे समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों का जैसे बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, ठीक है, इनवैलिड बता रहा है या कुछ बता रहा है, तो उसको दूसरे मोबाइल में करके देखो। दूसरे मोबाइल में भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखो। तो ये हमेशा का एससीईआरटी गलती होता है। कभी कभी हम बार बार पैसा पैड कर देते हैं, फिर भी नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान से करना आप लोग, काउंसलिंग करना है तो। ठीक है, पहले भी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं। नहीं तो मेरा अगर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे कि कैसे काउंसलिंग करते हैं, सेकंड काउंसलिंग डीएड बीएड का, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी आ जाएगा। तो ऐसे ही उनका भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वैसे मैं भी वीडियो बना ही दूँगा। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आने दो, उसके बाद मैं भी बना दूँगा। ठीक है, तो ऐसी है। तो जो काउंसलिंग करना है कर लीजिए। 5 तारीख तक डेट है। तो चलिए हम अब न्यू अपडेट देखते हैं। तो ये जो डेट है 4 और 5, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 4 और 5 यही लास्ट हम आपका समय है, बोल दो। तो जो अपडेट आया है उसको भी हम देख लेते हैं। क्या में आया था, मीडिया में। हाँ, तो ये देखिए, देखो यहाँ क्या बोल रहा है। देखो, टीएड की अनिवार्यता ने खाली कर दी बीएड की 5300 सीटें 11 सालों में पहली बार। तो ये बोला जा रहा है कि बीएड में 5300 सीटें इस बार खाली होंगी बीएड में। और फिर टीएड की अनिवार्यता, तो ये जो टीएड की अनिवार्यता, ये जो न्यूज़ आया है, हम देखते हैं कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की 25 वर्षों में दूसरी बार बीएड सीटों के रिक्त रहने की कगार पर है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बीएड डीएलएड तथा है बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए काउंसलिंग आयोजित कर रहा है। ठीक है, इसको मार्क कर लेता हूँ, यहाँ आप लोग को बता दूंगा। यहाँ देखो, आयोजित कर रहे हैं हम। मौजूदा शैक्षणिक सत्र की पूर्व 2014 में यह स्थिति निर्मित हुई थी, जब सर्वाधिक मांग बीएड की सीटें खाली रह गई थी। तो एक बार 2014 में हुआ था, जब बीएड की सीट पूरा खाली गया था, और इस बार हो रहा है। इस साल अभी प्रथम चरण में तीसरी सूची एनसीईआरटी ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में बीएड की 5300 सीटें रिक्त रह गई है। तो पहले जब काउंसलिंग हुआ था तो उसका इतना सीट 5300 सीट मुक्त रह गया था, ऐसे बोला जा रहा है। लेकिन सच बताऊं तो कुल सीटों के 36%। सच बताऊं तो ये जो 5300 सीट है ना, ये बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मेरे ख्याल से 5300 सीटें, 14,000 में इतने सौ सीटें एडमिशन लिए होंगे, और 10,000 करीबन देखना सीट बचा होगा। तो ऐसा कुछ बीएड का हाल है। लेकिन यहाँ कुछ भी पता नहीं कैसे कैसे लिख देते हैं यहाँ। और देखते हैं, यह 3 मुख्य कारण, इसको देखते हैं। यह 3 मुख्य कारण निजी शिक्षा
महाविद्यालय, आप इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको देखना, ये वाला जो है। तो निजी शिक्षा महाविद्यालय संघ के संयोजक राजीव गुप्ता के अनुसार बीते दशक अर्थात 2015 से लेकर 25 में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीएड पाठ्यक्रम के लिए छात्र मिल नहीं रहे हैं। कई निजी महाविद्यालय इस बात से चिंतित हैं कि यदि उन्हें छात्र नहीं मिले तो प्राध्यापकों को वेतन कैसे प्रदान करेंगे। निजी प्राइवेट, अगर प्राइवेट इस कॉलेज में जो है स्टूडेंट ही नहीं आएंगे, मतलब कि स्टूडेंट के फीस से जो है वहाँ के जो संचालन करने वाले जो टीचर रहते हैं, अध्यापक रहते हैं, उनको सैलरी किस तरीके से दिया जाएगा बोल रहे हैं। प्राध्यापक को वेतन कैसे प्रदान किया जाएगा। उनके मुताबिक 3 मुख्य कारणों से चलते हैं यह स्थिति। तो देखते हैं इनका जो है क्या कहना है, क्या मुख्य कारण है। तो पहला कारण यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखो, बीते दिनों में कोर्ट ने आदेश जारी किया कि माध्यमिक जो है हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी कक्ष में अध्यापन कार्य करने के लिए शिक्षकों को टेट अर्थात पात्रता परीक्षा अनिवार्य। ये तो बिल्कुल है, पहले से ही है। ये कोई कारण है क्या? ये नहीं है कारण। शिक्षक बनने अब बीएड के साथ व्यापम आयोजित टेट क्लियर करना जरूरी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए डीएलएड पर्याप्त है, इसलिए भी छात्र बीएड के स्थान पर डीएलएड की प्राथमिकता दे रहे हैं। ये तो है कि अगर जो है हमको डीएलएड, देखो प्राइमरी से हमको पहला जो कारण है, प्राइमरी से हमको बाहर कर दिया गया, बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। जो मिडिल है जो, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। जो हमारा मिडिल है, जूम नहीं हो रहा है जी, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा पेन ले लेंगे, ब्लैक ही ठीक है। तो जो बीएड है ना, वो प्राइमरी से बाहर कर दिए हैं। ओनली जो मिडिल क्लास और जो हाई स्कूल मतलब कि 9th लेकर 12वीं तक ही पढ़ा सकते हैं। वो भी जो है मिडिल में जिनका जो है ग्रेजुएट रहेगा, ठीक है, जो लोग ग्रेजुएट रहेंगे वही जो है बीएड कर सकते हैं, ऐसा होता है। और अगर आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट, तभी जो है हायर सेकेंडरी आप जा सकते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है, ठीक, क्योंकि अगर पहले था कि हम बीएड करते थे तो प्राइमरी में भी जा सकते थे, मिडिल में भी, हाई सेकेंडरी में भी। लेकिन अब जो है डीएलएड अगर आप करते हैं, जैसे डीएड कर रहे हैं, तो आप जो है प्राइमरी के लिए तो पात्र हैं ही, और जो है मिडिल के भी पात्र हैं। तो प्राइमरी के लिए पात्र क्यों हैं? क्योंकि 12वीं के पास आप 12वीं पास के बाद जो है डीएलएड कर रहे हैं, तो आप जो है प्राइमरी में पात्र हो गए। अगर आप डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन भी है, कॉलेज भी कंप्लीट है, तो आप जो है मिडिल के भी टीचर बन सकते हैं। तो ये जो है प्राइमरी और मिडिल दोनों बन सकते हैं। लेकिन बीएड वाले जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, ओनली बीएड में मिडिल के बन गए हैं। तो ये भी एक कारण है, मुख्य कारण। अब हम इधर देख लेते हैं, विद्यालयों का युक्तिकरण वर्तमान सत्र में किया गया, ठीक, शिक्षकों के कई पद समायोजित हुए, नई वैकेंसी में नहीं निकल रही है, इस कारण रुझान घटा है, ठीक हो। तो नई जो वैकेंसी है नहीं निकल रही है, इसके लिए रुझान घटा है। तो ये बात तो ऐसा नहीं है कि नई जो आया है ना, नई जो नीति है उसके कारण रुझान घटा है। रुझान तो यही है कि हमारा जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया गया बीएड का, ये पहला मुख्य कारण है। और दूसरा कारण फीस है, अनबनसन और पता नहीं क्या क्या जो फीस ले रहे हो आप लोग, ठीक है। इस फीस को ओनली 36,000 कर दो। प्राइवेट में जो रेगुलर क्लास जाते हैं, अगर इतना कर देते हो 36 के जैसे कि आपका फीस है ऑफिशियली, और तो बिल्कुल जो है कर लेंगे। और जो नॉन अटेंडेंस सेटिंग वेटिंग वाला काम करते हो, उसको भी अगर कर रहे हो तो देखो भाई कैसे कर रहे हो, उसका फीस अपना जानो, क्योंकि वो तो आप सेटिंग होता है। लेकिन जो मुख्य कारण है, मेन फीस जो है आपको कम कर देना चाहिए 36 का। जो 50-60 रेगुलर आप लोग जो बीएड ले रहे हो, वो उसको थोड़ा कम कर दो, तो बिल्कुल छात्र बीएड में पूरा भर जाएंगे, ठीक है। नीचे एक देखते हैं कि ऑन रिकॉर्ड बीएड शुल्क 60,000 रुपये निर्धारित है। कहाँ बोला जा रहा है? ऑन रिकॉर्ड बीएड पाठ्यक्रम का शुल्क 60,000 रुपये निर्धारित है, लेकिन गत वर्षों में यह आम शिकायत रही है कि अधिकतर निजी कॉलेज में 2 लाख रुपए तक फीस ले रही है। बिल्कुल यहाँ ये जो न्यूज़ है, ये सही न्यूज़ फैलाया है भाई, ये इसके लिए मैं जो है इनको सैल्यूट करूँगा। इस कारण भी छात्र शासकीय महाविद्यालय में सीट मिलने पर ही प्रवेश ले रहे हैं। अब देखो यहाँ शासकीय बोला जा रहा है कि शासकीय, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग को थोड़ा बढ़िया से दिखेगा। यहाँ बोला है शासकीय
शासकीय जो महाविद्यालय हैं उसी में जो है एडमिशन के लिए प्रवेश ले रहे हैं ज़्यादा, अन्यथा नहीं। भाई कितना सीट है यार, 272 सीट है मात्र। 14,000 सीट में 14,000 बीएड का सीट है, जिसमें से देखो 272 सीट ओनली बीएड में गवर्नमेंट में है। तो कोई इसमें से मेल है क्या? मैं बोलूँगा लगभग जो है 2,000 सीटें, ठीक 2,000 सीटें बीएड में गवर्नमेंट में होना चाहिए। अगर 14,000 है तो भाई क्यों प्राइवेट खोल रहे हो यार, इतना प्राइवेट में दे रहे हो, प्राइवेट खोल रहे हो इसको। अगर इतना प्राइवेट खोल रहे हो तो इनको फीस कम कर दो 36 के, और नहीं तो बीएड का जो है 2,000 सीटें और गवर्नमेंट कर दो, तब ना। गवर्नमेंट के नाम में 272 सीटें थोड़ी ना अच्छा है। लेकिन यहाँ एक बात सही है कि जो फीस यहाँ लिया जा रहा है, तो ये जो बोला गया यहाँ सही है। ये न्यूज़ जो है बहुत सही बोला गया है कि जो दोनों साल का जो रिकॉर्ड रहता है बीएड का, वो 60,000 रहता है रेगुलर, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हैं तो। लेकिन अभी जो है कॉलेज, निजी कॉलेज यहाँ सीधा लिख दिया गया है। बढ़िया किया है सरकार को। अब जो है थोड़ा सा देखना चाहिए। यहाँ देखो 2 लाख रुपए तक की फ़ीस ले रहे हैं। इसी कारण तो बिल्कुल है 2-2 लाख हो रहा है। किसी का तो ऐसा है कि किसी का 1,60,000 में हो रहा है, कोई 1.5 लाख में हो रहा है। तो कोई ये जो फीस जो 60,000 होना था, ठीक है चलो मान के चलो 80,000 भी हो जाता कि 2 साल का 40 एक साल का मिला के, क्योंकि किट फीस वगैरह रहता है तो। लेकिन यहाँ 2-2 लाख रुपए लिया जा रहा है। इस कारण भी जो है बीएड में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। चूँकि ये जो बीएड का जो एडमिशन था फीस था, वो जो है डीएड में लागू कर दिए हैं अब, क्योंकि डीएड में एकदम मारा मारी हो गया है अब एडमिशन के लिए। तो डीएड का फीस भी जो है 10-10 हज़ार बढ़ा दिए हैं। तो जो है जो 25 से 30 हज़ार था फीस, 30 से 25 हज़ार जो फीस था, उसको 45 से 50 हज़ार कर दिए हैं। तो इसका फीस बढ़ा दिए हैं अब। तो देखो अभी ऐसा है कि मैं बोलूँगा एक तो चीज़ आप लोग को बोलूँगा, जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, अगर बाई चांस आपका डीएड में नंबर, क्योंकि बहुत सीट मात्र 7,000 के आसपास है, लोग जो है 60,000 के आसपास हैं। 7,000 सीट है 7 की, और जो है 60 के जो है अभ्यर्थी हैं। तो मैं बोलूँगा कि डीएलएड में भी आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो लगभग 40 से लेकर 50 के बीच में आपको फ़ीस ले रहे हैं। मेरे को पता चला है 40 हज़ार से 45 हज़ार के बीच ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो बीएड भी डाल सकते हो, क्योंकि बीएड का भी फीस कुछ इसी तरीके का है इस बार, ठीक है। 40 से लेकर 55-60 के बीच में है बीएड का है। तो बस 5-10 का फ़र्क है। अगर आपको डीएलएड में नहीं हो रहा है तो बीएड भी कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड में भी काफ़ी फ़ीस हो रहा है। आप लोग बताएं दोस्तों कि आपका फ़ीस कितना, आप लोग काउंसलिंग किए तो कितना फ़ीस लगा, बिल्कुल जो है बता दें, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि आपका ये 2 लाख वाला जो मामला है, ये जो है 2 लाख वाला मामला है, ये सही है कि गलत, ठीक है। तो चलो इसके साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। और जो वीडियो मैं अभी डालूंगा उसको ज़रूर से देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी पीडीएफ वगैरह या जानकारी या चैट करने के लिए वहाँ भी मैं चैट सेक्शन ऑन किया हूँ, ताकि जो है आप लोग जो है वहाँ एक दूसरे से बात कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।